मोस्टली बच्चों की एक ही प्रॉब्लम है कि उनका सारा टाइम इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने में निकल जाता है, और इससे जो उनको एक छोटी छोटी खुशी मिलती है ना, इसके पीछे वो अपनी लाइफ की इतनी बड़ी खुशियां तो कहीं भूल ही जाते हैं, दोस्तों में कहीं उलझे रह जाते हैं, और जो लोग हमारी लाइफ में मैटर भी नहीं करते ना, उनकी बातों को दिल से लगा के लाइफ में डिप्रेस हो जाते हैं। तो इन सब बच्चों के लिए कुछ लाइन है कि खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है, इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर है कि खुद के साथ अकेले कहीं जाओ तो अच्छा है, तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी अब तो, जरा खुद को पहचानने में वक्त बिताओ तो अच्छा है। और लास्ट में कि दुनिया भर में घूम लिए अब जी भर कर दो, वापस खुद के पास लौट आओ तो अच्छा है। तो आज की वीडियो होने वाली है बायोलॉजी के ऊपर कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 कैसे स्कोर करना है। मेरे बायो में 355 मार्क्स आए थे। देखो, सबसे पहले मैं कुछ भी ऐसा हाईफाई नहीं बताऊंगी आपको, जो चीजें मैंने फॉलो की थी मैं वही बताने वाली हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल चीजें बताऊंगी कि ये सुन के सबको लगेगा कि ये तो हमें पता ही था, लेकिन आप खुद से पूछ के देखोगे ना कि आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, तब आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ये हजारों लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन क्या डिफरेंस है मेरे बोलने में और आप जो अभी तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स 300 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे होंगे, ऑफ कोर्स आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। मैंने भी अपने प्रीवियस ड्रॉप में खूब एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना। मेरे भी हमेशा 250 इतने नंबर ही आते थे, कभी इससे ऊपर नहीं पढ़े थे। तो इसका जो मेन रीजन है, हम लोग एनसीईआरटी पता कैसे पढ़ते हैं, ऊपर से पढ़े जाते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं, थोरली पढ़ते हैं कि हाँ ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। जब तक आप वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे ना, तब तक एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और एक और चीज की मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि हम एक चैप्टर में 10 घंटे लगा के उस चैप्टर को बिल्कुल अपना अच्छे से तैयार करके रख देते हैं, फिर लास्ट में जब हमारा नीट का एग्जाम आने लगेगा तब रिवाइज कर लेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। आप चाहिए एक चैप्टर को 1 घंटा लगाओ, लेकिन आपको उस चैप्टर को 10 बार रीड करना है, तब जाके आपके दिमाग में वो बैठने वाला है। तो ऐसे गलती मत करना कि मैं 10 घंटे एक चैप्टर को दे देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक चैप्टर को 1-1.5 घंटा देना, उससे ज्यादा मत देना। अगर कोई फ्रेशर बच्चा हो जिसको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, तो उसको मैं कह दूं कि आपको पहले अपने बेसिक से चीजें करनी है। ऐसे नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप 1 घंटे लगा रहे हो। तो इतनी स्ट्रिक्टली भी सारी चीजें फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ा अपना खुद का देखना। कभी भी ऐसे नहीं करना कि बायो के चैप्टर लेके बैठे हैं और जब खत्म होगा हो जाएगा हम पूरा दिन उस चैप्टर में लगा देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। हमेशा जब भी पढ़ना स्टार्ट करो, टाइमर सेट करो कि हाँ 5 मिनट में मैं ये वाला पेज कंप्लीट करूंगा, 5 मिनट में मैं ये वाला पेज कंप्लीट करूंगा। हमेशा टाइमर के साथ पढ़ो, वरना जो बायोलॉजी का एक चैप्टर है वो पूरा दिन खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तभी वही तो बच्चे हैं जो सिर्फ बायोलॉजी में उलझे रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो एक चैप्टर में पूरा दिन देते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता केमिस्ट्री और फिजिक्स को हाथ लगाने का। जब मैंने अपना नीट 2020 का एग्जाम दिया था ना, तो एग्जाम देते टाइम मुझे लग रहा था कि सारा एनसीईआरटी से बाहर आ गया, सब एनसीईआरटी से बाहर आ गया। लेकिन जब मैंने 2021 में जब दोबारा अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो उससे मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैं अपना पेपर लेके बैठी थी और मैं एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन ढूंढने स्टार्ट किए। तो तब मैंने देखा कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए थे। ये गलतियां कब होती हैं, जब हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो आपकी इसी वाली चीज को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक बुक दिखाती हूँ, तो उसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये बायोलॉजी की बुक है दिशा पब्लिकेशन से। सबसे पहले इसमें पूरी 11th 12th एक ही बुक में कवर्ड है। उसके बाद जैसे फर्स्ट ये चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ये पूरी एनसीईआरटी जो है 1 लाइनर फॉर्मेट में गिवन है इसमें। तो इसमें एक यूनिक फीचर है इस बुक में कि एनसीईआरटी लोकेटर है। तो इसमें क्या है, जैसे अब एनसीईआरटी की इन लाइंस को हाईलाइट कर रखा है, मतलब ये लाइंस प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है। जैसे AIPMT 2007 में इस लाइन से क्वेश्चन आया था, ऐसे ही जैसे 2019 में ICBN से क्वेश्चन आया था। तो इसमें पूरी हाईलाइट कर रखी है PYQs को। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स 1 लाइनर फॉर्मेट में गिवन है। अब क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कवर्ड है 100% सॉल्यूशन के साथ, और इसमें अप्रोक्स 6000 से ज्यादा क्वेश्चंस गिवन है आपके प्रैक्टिस के लिए। और एक न्यू अपडेट है कि इसमें नीट 2023 का पेपर भी इंक्लूडेड है। अब जैसे ये वाला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है जो पूछे जा सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक कवर्ड है पूरा, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। और मोर देन 80% क्वेश्चन 2023 में इसी बुक से पूछे गए थे। उसके बाद इसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी गिवन है, प्रीवियस ईयर गिवन है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग्स जो यूनिक पैटर्न है अपना, वो वाले क्वेश्चंस भी गिवन है। उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट बतानी होती है, जिसमें 4 स्टेटमेंट वाले भी गिवन है, असर्शन रीजन वाले भी गिवन है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। लास्ट में इसके आंसर की भी गिवन है। तो ऐसे करके सारे चैप्टर इसमें कवर्ड है। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक कर लेना।
और साथ में इसका कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है तीनों सब्जेक्ट का। और एक और चीज कि बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो नोट्स बनानी बुरी बात नहीं है, बायो में एटलीस्ट मत बनाओ, क्योंकि पता है लास्ट में आके क्या होता है, लास्ट में आके आपके पास चॉइस होती है, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स में नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करते हो, तो बच्चे बायोलॉजी में भी नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। अगर आप नोट्स में मतलब जो आपने इजी तरीके से जो चीजें लिखी हुई है अगर आप वो पढ़ने लग गए, तो जो एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइंस आएंगी तो वो आप कैसे करोगे। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है वही आपके लिए नोट्स है, उसके साइड में आपको जगह मिल जाएगी, कुछ नोट करना हो तो वहीं पे नोट करो, उसी को हाईलाइट करो। आप लिख लिख के अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, कि काफी बच्चों को हैबिट होती है कि आप एक लाइन पढ़ रहे हो तो कुछ याद करने के लिए बच्चे लिख लिख के करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है कि आप लिख लिख के आपकी मेमोरी में वो फिट हो जाएगा परमानेंट वाले में, तो वो अच्छी चीज है, लेकिन नोट्स नहीं बनाने हैं। अब तो सबसे मेन पॉइंट है आज की वीडियो का कि रिवीजन। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जितने बच्चों सुनोगे ना, सब बच्चे आपको यही कहेंगे कि आपको कम से कम 10 से ज्यादा बार रीडिंग लेनी है, और इतना ही पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको पता है। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, देखो मेरी एक यूनिक सी स्ट्रेटेजी थी रिवीजन करने की, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं क्या करती थी ना कि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, केमिस्ट्री मेरी काफी ठीक ठाक थी, और मैं चाह रही थी कि केमिस्ट्री में मैं 180 स्कोर करूं, ताकि बायो और केमिस्ट्री मिला के मेरा एक सेफ स्कोर बन जाए, क्योंकि मेरी फिजिक्स हद से ज्यादा वीक थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ोगे ही नहीं, आपको अच्छी नहीं लगती है तो मैं क्या करती थी कि मैं फिजिक्स का कोई चैप्टर लेके बैठ रही हूँ। अब एक चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होती है, काफी टाइम के बाद चीजें आपके ऊपर से आने लगती हैं, तो उस टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं कि आप सो जाओ, और जिसको नींद आती है भाई तुम सो भी जाना। लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं उस टाइम पे अपना एक चैप्टर रिवाइज करती थी एनसीईआरटी से अपना। जब भी मैं केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ती थी तो मैं हमेशा अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी मेरे पास रखती थी, और ट्रस्ट मी मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन जर्नी में बायो की एनसीईआरटी तो मैं ऐसे करके सोई हुई हूँ सच में, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी में कभी नहीं छोड़ती थी यार। इतना पढ़ोगे ना तभी 360 आते हैं, वरना एक मिनिमम 300 स्कोर तो बहुत बच्चे ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक एक कदम ऊपर बढ़ना कहते हैं ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बायो की एनसीईआरटी को बिल्कुल घोल मिला के पी चुके होंगे। बीच बीच में टाइम निकालो अपने रिवीजन का, जिस टाइम पे आप रेस्ट प्रेफर करते हो कि हाँ मैं सोता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, उस टाइम पे अगर आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट ही अलग लेवल का हो जाएगा बायो पढ़ने में। अभी कितने महीने बच रहे हैं आपके पास, 9 महीने बच रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर मैं हवा में भी तीर नहीं मार रही कि भाई तुम टॉप कर दोगे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप पढ़ोगे ना उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। सच में यही रियलिटी है यार, मैं कितना भी बोल दूं इससे आपके मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये नहीं सोचना कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइन्स आएंगी मैं कर दूंगा, नहीं हो पाती है वो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अच्छी स्पीड होगी। और बायो का पेपर भी काफी लेंदी आ जाता है, आप 1-2 साल से देख रहे हो लेंदी आ जाता है पेपर। मेरे टाइम पे तो काफी इजी सा पेपर आया था, 25 मिनट में तो मैंने पूरी बायोलॉजी निपटा दी थी। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि पिछली सालों साल कैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो बस यही चीजें यार, और कोई भी चीज नहीं होती है। इसके अलावा कोई कुछ बता रहा है तो फॉलो ही मत करना, इतना ही होता है। मैंने खुद इतना फॉलो किया है और मैंने मार्क्स भी लिए हैं, तो इतनी ही चीज होती है, यही फॉलो करना है और पढ़ो यार। बाकी तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा हो तो कमेंट्स में लिख के जाना, मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।